देखो, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो इलेक्शन का मामला है और जिस पे हुकूमत का मौक़िफ़ है कि फ़ुल कोर्ट जो है वो बनाए जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस मूड में नहीं है कि वो फ़ुल कोर्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपने अना का मसला बनाया हुआ है। तो सियासी तौर पे अगर आप देखें तो इस वक्त दो बड़े इदारों आला अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान एक महाजराई तो जारी है। अब कल जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक स्टेटमेंट दिया कि 90वें रोज़ में अगर इंतखाबात का आइन में कहा गया है तो हम उसका दिफा करेंगे और 90वें रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, जिसके लिए 14 मई का दिन है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो पार्लियामान भी बिल्कुल डट गई है, और पार्लियामान जब डट गई है तो उन्होंने हर तौर से आपने देखा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आई, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। तो अदलिया को अंडर प्रेशर लाने के लिए और पार्लियामान की जो सुप्रीम होना है वो साबित करने के लिए वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और आपने देखा कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं मुज़ाहिर अली नकवी, उसकी एक ऑडियो लीक हुए और उस पर बड़े इतराज़ात हुए, और पार्लियामान का मौक़िफ़ था कि, और पार्लियामान समेत मीडिया और सिविल सोसाइटी का मौक़िफ़ था कि ये जज जो है अब इम्पार्शल नहीं रहा है तो इसको स्टेप डाउन करना चाहिए। तो इस अदलिया के पे प्रेशर डालने के लिए आज ही स्पीकर के कहने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक नुकाती एजेंडा जो है उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाया, जिसका एजेंडा था कि मुज़ाहिर अली नकवी जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके मालियाती असासे और इसके साथ साथ जो उनके आमदन है उसके हवाले से मुख्तलिफ इदारों से तफसीलात जो है वो ली जाए। पार्लियामान को ये शक है या उनके पास मालूमात है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि मुज़ाहिर अली नकवी के जो आमदन है वो आमदन से ज़ायद असासों का केस उन पर बनता है। तो आज ही इसी सिलसिले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाया गया, मगर बदकिस्मती से जो 3 सूबे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उनके चीफ सेक्रेटरीज जो है वो पेश नहीं हुए। इसके अलावा चेयरमैन नेब भी कमेटी में पेश नहीं हुआ। इसके अलावा जो रिलेवेंट इदारे हैं वो आज इस इजलास में नहीं आए। सिर्फ चेयरमैन FBI आए थे और इसके साथ साथ जो लॉ का सेक्रेटरी है वो आया था आज कमेटी में, और बाकी और हाउसिंग का सेक्रेटरी आया था। तो आज इजलास उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन एक डायरेक्शन गई है तमाम इदारों को कि 5 चीज़ें जो है वो मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से मांगी गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसको साबिक़ PTI का मेंबर था, अब वो मुनहरिफ रुकन है नूर आलम खान, वो उस कमेटी को चेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि 5 चीज़ें जो है वो मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से 15 रोज़ के अंदर अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी जाए, जिसमें उनके IBR से जो चेयरमैन IBR थे उनसे कहा कि उनके मालियाती असासों की तफसील और उनके आमदन जो गोशवारे हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तफसीलात दी जाए। दूसरा जो उन्होंने मांगा है वो उन्होंने नादरा से मांगा है कि उनके फैमिली के मेम्बरान की तादाद कितनी है। हाउसिंग मिनिस्ट्री से उन्होंने मांगा है कि उनके नाम पर कितने घर हैं, जबकि इसके साथ साथ उन्होंने CDA से ये मांगा है कि मुज़ाहिर अली नकवी के नाम पर कितने प्लॉट है और उन्होंने कितने प्लॉट्स माजी में लिए हैं। और इसके साथ साथ जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि FIA जो DG FIA है वो उस कमेटी में पेश हुए थे वर्चुअली, और उनसे कहा गया कि मुज़ाहिर अली नकवी की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी तफसीलात 15 रोज़ के अंदर अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी जाए। तो ये एक 15 रोज़ अब उनसे मांगे गए हैं। अब इस पर बहुत सारे बहसें हैं। चेयरमैन नूर आलम खान जो पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्लियामान सुप्रीम है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी भी शख्स के मालियाती असासे और दीगर जो चीज़ें हैं वो मांग सकती है, उन पर रिपोर्ट तलब कर सकती है, जबकि दूसरे लोगों का मौक़िफ़ है कि ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ये अदलिया को एक महाजराई जो चल रही है अदलिया और पार्लियामान के दरमियान, उसी में ये कशमकश में ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है। अब 15 रोज़ बाद पता चलेगा कि क्या जो मुतल्लिक़ा इदारे जिनसे डिटेल मांगी गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वो तफसीलात पेश करती है या वो आला अदलिया के सामने सरेंडर होती है, या वो जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ है, हार्डल्स है, उसकी वजह से तफसीलात नहीं लाती। तो ये मौजू अब 15 रोज़ तक ज़ेर बहस रहेगा कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे जो इल्ज़ाम है कि उनके आमदन से ज़ायद असासे हैं और उन्होंने अपने आमदन से ज़ायद पैसे जो है और इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी है। तो 15 रोज़ बाद पता चलेगा कि क्या मुतल्लिक़ा इदारे ये तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को प्रोवाइड करती है या नहीं। देखो, एक चीज़ है कि आज जो मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कवर किया 1.5 से 2 घंटे या 1.5 घंटे जो इजलास था, उसमें तकरीबन तमाम मेंबरान इस नुक्ते पर मुतफ़िक़ थे कि जो मुज़ाहिर अली नकवी है उसके तफसीलात जो है वो कमेटी में लाए जाए, क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़मों का और इसके साथ साथ दीगर जो सियासतदान हैं उनका एहतसाब किया है। तो अब अगर अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम है तो अब पार्लियामान के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो इसका एहतसाब
करे, उनकी तफसीलात पेश करे। अब ज़ाहिर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो इस तरह कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। अगर इस तरह का कोई केस बनता है तो वो केस फिर FIA या नेब को रेफ़र होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और एक नून लीग के मेंबर है जिन्होंने अपने इंटेंशंस शो नहीं किए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो इस महाजराई के ख़िलाफ़ है और वो नहीं चाहते कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक जस्टिस, जिसका माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज का केस जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उठाया है। तो ये एक बहस है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी आईनी हवाले दिए कि पार्लियामान के जो रूल्स हैं, नेशनल असम्बली के जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो केस सुन सकती है और उनकी तफसीलात तलब कर सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरा मौक़िफ़ है वो ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये इख्तियार नहीं है। लेकिन हुकूमत एक पेज पर है इस हवाले से और उनके तमाम मेंबरान एक पेज पर हैं और वो जिस तरह भी हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाना चाहती है। जो महाजराई है जो मुसलसल डिक्टेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने हुदूद से तजावज़ कर रही है, तो पार्लियामान भी अगर ऐसा नहीं, अगर वो केस नहीं सुन सकती तो पार्लियामान भी एक किस्म की हुदूद के तजावज़ कर रही है। लेकिन वो मकसद वही है कि अदलिया को दबाव में लाया जा सके, अदलिया को ज़ेर आताब रखा जाए। और उसकी वजह ये नहीं है कि प्रिंसिपल ग्राउंड्स पर अगर आप देखें तो अदलिया ने माजी करीब में अभी जो केसेस थे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन की तारीख़ नहीं दे सकती, ये उन्होंने अपने मैंडेट से तजावज़ कर गया। तो ये एक शफाफियत इतना मकसद नहीं है, इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट से को दबाव में रखे। लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी भी दुनिया के मुल्क में अगर एक जज, आला अदलिया का एक जज जिसके ऑडियो लीक हो जाए और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टैंड ले ले कि ऑडियोज़ आती रहती है, तो मेरे ख्याल में अगर ये किसी दूसरे मुल्क में होता, अफ़गानिस्तान, भूटान और सोमालिया में भी होता, तो आला अदलिया का ये जज प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे ज़रूर स्टेप डाउन करता। देखो, जो तैयबा गुल का केस था और इसकी एक मुबैना वीडियो भी आ चुकी थी जो साबिक़ चेयरमैन ने जावेद इकबाल के साथ जो माजी में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए उन्होंने अपने इदारे को और ख़ुद को बड़ा इस्तेमाल किया। जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन और अपोजिशन रहनुमा थे उनको जेलों में डाला, तो उसके साथ हुकूमत की नहीं बनती थी और उसके लिए उनके दिल में एक गुस्सा था। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि पब्लिक अकाउंट्स का मतलब ये कि जो अकाउंट्स है या जो मालियाती डिटेल्स है, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी मिनिस्ट्री को जितना बजट मिलता है वो बजट किस तरह खर्च होता है, उसकी उस पर एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उसका ऑडिट करता है और फिर उस ऑडिट को जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखती है, मुख्तलिफ जायज़े लेती है और उस पर डायरेक्शन देती है कि क्या ये ऑडिट पैरा में जो इतराज़ात है उसको ख़त्म किया जाए या उसको नेब या FIA में पेश किया जाए। मेरे ख्याल में जो उस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तैयबा गुल का केस लिया था, मैं समझता हूँ कि ये मैंडेट से बाहर था। ये कुल के कुल केस जो है वो इंसदादी हरासियत जो वफाकी मोतसिब है, जिसको कशमाला तारिक हिट करती आ रही है, वो उसका केस है। लेकिन वही था कि एक ज़ाती अनाद, तो आप ज़ाती अनाद ही कह सकते हैं कि जावेद इकबाल साहब के साथ जो साबिक़ चेयरमैन नेब थे उनके साथ हुकूमत की एक महाजराई थी और उनको लग रहा था कि ये केस शायद वफाकी मोतसिब उस तरह ना सुन सके, वफाकी मोतसिब जो है वो अंडर प्रेशर रहे, तो इसलिए वो केस जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने लिया। मैं समझता हूँ कि उनके मैंडेट से बाहर था, लेकिन अब उस केस का कोई हवाला नहीं देता। उस वक्त बबल बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादातर, और वो उसका मकसद भी था कि चेयरमैन जावेद इकबाल को बुलाया जाए। जब से वो स्टेप डाउन कर गए, मतलब जब से उसको हुकूमत ने हटाया है, तब से उस केस का कोई पता नहीं चला, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको हटाया। तो मेरा ख्याल ये है कि वो केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मैंडेट से बाहर था। और अब ये जो केस है, अब जुमला ऐड कर दो, अब इस केस अब जो मौजूदा केस है उस पे दो आरा है। एक आरा ये है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि वो जो जस्टिस है मुज़ाहिर अली नकवी, उसके अकाउंट्स का मामला है, उसके मालियाती असासों का मामला है, तो इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट सुप्रीम है और चेयरमैन नूर आलम खान ने आज हवाला भी दिया नेशनल असम्बली के रूल्स का कि वो कर सकती है। जबकि दूसरा आर्गूमेंट ये है कि वो नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम इसको देखें, हमें माजी में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि किसी जज का या किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट का उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लेवल पे एहतसाब हुआ हो। एहतसाब हमेशा रिलेवेंट जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, नेब है, FIA वो करती हैं, लेकिन ये अपने दौर का, अपने वक्त का एक अनोखा केस है। लेकिन अब पता चलेगा कि क्या आइंदा इजलास में जो इदारे हैं, FIA है, FBR है, नादरा है, इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्ट्री है, CDA है, वो क्या तफसीलात देती हैं या कोई लीगल ग्राउंड में लीगल आर्गूमेंट के साथ वो आती है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये मैंडेट ही नहीं है
कि हम उसको तफसीलात जो है मालियाती, इसके अलावा जो असासे है, इसके अलावा उनके घरों की तफसीलात, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, क्या वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देने का मजाज है या नहीं है, ये आइंदा इजलास में पता चलेगा।